तो मैं एक बात कह रहा था कि भैया भागवत सुनने के बाद मेरे दादा गुरु जी एक बात कहते हैं, एक बार मुख से बोलो भागवत, और जोर से बोलो भागवत। अभी आनंद नहीं आया, जोर से बोलो ना जरा। तो भागवत शब्द में एक आवाज आ रही है प्यारे, भागमत। क्या आवाज आ रही है? भागवत सुनने के बाद जीवन की भाग बंद हो जाती है प्यारे। भागवत कहती है भागमत, ठाकुर के चरणों में लाग, संसार में न भाग, ठाकुर के चरणों में लाग। भागवत सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आता है प्यारे, ठहराव। एक बार जैसे विवाह होने के बाद आपकी पत्नी का भी भाग आपके किस्मत से जुड़ जाता है। जब आप 4 फेरे अर्थ धर्म काम मोक्ष के लेते हो ना, मंगलसूत्र और 2 चिटकुई सिंदूर भरते हो, उसी समय विधाता आपकी धर्म पत्नी का भाग्य भी आपके पास जोड़ देता है। 2 बार राजयोग जीवन में बनता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे, राजयोग 2 बार बनता है। एक बार जब आप किसी कन्या को अपनी पत्नी बनाते हो तब राजयोग उदय होता है। बहुत बिगड़े काम बनते हैं विवाह होने से। आज के बच्चे विवाह कहते हैं अरे अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, और यदि अभी नहीं करोगे तो फिर सही जीवन साथी भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। 30-32 साल में, 35 साल में कोई जीवन साथी मिलता है? हमने तो संतों के मुख से सुना है कि जितनी जल्दी हो सके विवाह करना चाहिए, ताकि तुम्हारी ही जवानी में तुम्हारा बेटा कंधा से कंधा मिला करके खड़े लायक होने हो जाए, खड़ा होने लायक बन जाए तुम्हारा बेटा। लास्ट से लास्ट स्वामी जी मुझे लगता है ब्रह्मचर्य के बाद 25 साल के बाद विवाह कर लेना चाहिए, 25 साल तक कर लेना चाहिए। एक बार आपका भाग्य उदय होता है जब विवाह होता है, और दूसरी बार जब प्रथम बेटी हो जाए। जिसके घर में प्रथम किशोरी जी आ जाए, प्रथम बिटिया हो जाए, उस पिता का भाग्य तो भैया क्या ही कहें, परम सौभाग्य में बदल जाता है। बेटी अपना भाग्य स्वयं लेकर के आती है। बेटी के जन्म लेने से कभी भी माता पिता को मुंह नहीं चुराना चाहिए। बेटा यदि भाग्य से मिलता है तो अपनी कथाओं में कहता हूं कि बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। आज भी ऐसे कितने गरीब माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को न तो एक अच्छी अलमारी दे पाते, न एक अच्छा सोने के लिए कोई बेड दे पाते, न देखने के लिए टीवी दे पाते, और आज भी वो बेचारी छप्पर में अपना जीवन काट रही है। अगर तुम्हें भगवान धनवान बनाए तो विद्या और कन्यादान, इन 2 दानों से बड़ा कोई दान नहीं हुआ। सच में यदि तुम्हें लगता है कि किसी गरीब की बेटी है तो आप भी उसके जीवन में सहयोग करना प्यारे। ये तुम्हें कथा एक इशारा देके जा रही है। जब संत कुछ काम करें तब आप लोग दान किया करो। अपने खाने से भर कुछ नहीं होता। अगर मुझे स्वयं में सुकून मिल जाता तो फिर मैं स्वयं में ही रह जाता। लेकिन ये कथा बांटी जा रही है ज्ञान का और धन का और अपने भजन का। जितना तुम विस्तार करोगे, विस्तार मतलब भजन का विस्तार मतलब जितना नाम जब बढ़ाओगे इतना ही तुम्हारा ये बढ़ेगा भैया, ये घटता नहीं है। दान दिए से और बंधु बढ़ जाता है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल मैंने कथा सुनाई थी कि प्यारे तुम नाचने के चक्कर में कहीं गुम ना हो जाना, तुम कहीं चले ना जाना। और आज जिन जिन को मेरी कथा समझ आई वो सारे वैष्णव आज पधारे हैं। जोरदार ताली बजाओ। यही कथा का प्रभाव है प्यारे। इतने तुम आए हो और इतने में अगर तुम में से कोई 4-10 ही भक्त बन गए ना, तो याद रखना फिर यमराज के रास्ते कोई जाएगा नहीं, बैकुंठ ही सब जाएंगे।